नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशि फल लेके 27 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक। मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा प्रत्येक राशि के लिए। 29 तारीख को 29 जनवरी को अगर कहा जाए संकष्टी चतुर्थी है, जो लोग रखते हैं उनके लिए बता दूं व्रत। 1 फरवरी को अगर कहा जाए विनायक चतुर्थी है। 2 फरवरी को अगर कहा जाए तो बसंत पंचमी है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए तो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीजों में उन्नति को दिखाता है। जमीन प्रॉपर्टी या स्थानांतरण के लिए ये समय बेहद अच्छा कहलाएगा। अगर किसी प्रकार का आप सोच विचार कर रहे हैं प्रॉपर्टी जमीन खरीदने के लिए या फिर किसी प्रकार से मकान बदलने के लिए, चाहे रेंट का हो चाहे अन्य कोई बात हो, या स्थानांतरण मतलब नौकरी में है, नौकरी में जगह चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो 50 किलोमीटर चाहे 100 किलोमीटर हो, उन सभी चीज़ों के लिए आगे बढ़ने का समय है। रुकावटें इस पीरियड में इस हफ्ते में कम होंगी और कहीं ना कहीं आपके अनुरूप अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं बन जाएंगी। व्यवसायियों के लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत इस समय पे आप कर सकते हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए भी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीज़ों में भी पॉजिटिविटी इस समय हफ्ते में दिख रही है। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी कम होगी। किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रमोशन या पदोन्नति से संबंधित अगर कोई बात चल रही है या करना चाहते या कोई फाइल लगाना चाहते या किसी प्रकार से सोर्स सिफारिश लगाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय है। मेष राशि वालों के लिए 27 तारीख और 28 तारीख बेहद अच्छी इस हफ्ते में। सावधानी थोड़ी सी रख लीजिएगा। 30-31 को लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। वृषभ राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। एक बात, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अवरोध को उत्पन्न करता है। वहीं कार्यक्षेत्र में मन ना लगना, आलस से जो है इस हफ्ते में ज़्यादा घेरेगा। आलस से थोड़ा सा दूर रहिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों में सतर्कता आवश्यक है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय सामान्य, निवेश इत्यादि चीज़ें समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए तो व्यवसाय चलती रहेंगी। बाकी ये हफ्ता सामान्य कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 27 तारीख और 30 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी 1 और 2 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पूरा हफ्ता ही सावधान रह के चलना है। कोई किसी प्रकार के कोई नया काम या किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा समय। निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो। अपने शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। शारीरिक पीड़ा को भी ये हफ्ता दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी। भाई बहनों को लेकर तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। वहीं व्यवसाय में जैसा मैंने कहा कि सावधान रह के चलिए, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो उल जलूल में समय अपना व्यर्थ में मत गवाइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रेमी जुगलों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो सामान्य है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो पूरा हफ्ता ही सावधानी रखनी है। फिर भी 30 तारीख और 1 तारीख कुछ ठीक है। सावधानी विशेषकर 27 और 28। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कर्क राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा छठे भाव में चंद्रमा का गोचर धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। धन की आवक चलती रहेगी। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में कुछ उतार चढ़ाव के साथ में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में हफ्ते के लास्ट शुक्रवार शनिवार इतवार बहुत सावधान रहिए। कोई भी निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे नया कोई काम शुरू करना, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा।
पिता का सम्मान करिए, बुजुर्गों की राय लीजिए, कहीं फंसते हैं कहीं रुकते हैं, राय लेके आगे बढ़िए, चाहे गुरु हो, चाहे बुजुर्ग हो, या पिता माता हो, या धर्म पत्नी को भी एक बार मैं कह सकता हूँ। वहीं जीवन साथी को लेके आपसी तनाव को भी ये हफ्ता दिखाता है। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा मत रखिएगा किसी से, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा पूरी नहीं होगी। मानसिक रूप से अवरोध को भी ये हफ्ता दिखाता है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 1 तारीख और 2 तारीख कुछ ठीक है, सावधानी जो है 27 और 28 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। सिंह राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा पंचमेश अगर कहें तो कहीं ना कहीं दशम में, और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर धन के दृष्टिकोण से ये पूरा हफ्ता ही अच्छा कहलाएगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिल जाएगा। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए भी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। किसी प्रकार के झगड़े झंझट या कोई कोर्ट कचहरी ये सब चल रहा है तो उसमें सफलता को ये इंगित करता है। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से चलिएगा, चीज़ें आपके अनुरूप हो जाएंगी। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद घर परिवार में चल रहा था, वैवाहिक जीवन में चल रहा था, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नई शुरुआत या व्यवसाय में कोई फंस रहा था, अटक रहा था चीज़ें, तो उन चीज़ों के लिए भी ये हफ्ता बेहतर कहलाएगा सफलता के लिए। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, सामान्य है। नौकरी के साथ जो व्यवसाय करना चाहते हैं या करते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। सिंह राशि वालों के लिए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है, सावधानी 30 और 31 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 6। कन्या राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी लेकिन उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में होगा। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। नई शुरुआत करने के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहलाएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में तरह तरह की उतार चढ़ाव इस हफ्ते में रहेगा। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है। एक बात, कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नौकरी पेशा लोग और खासकर सरकारी नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है किसी बात को लेके जहां पर भी आप काम करते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए तो ये समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा अवेयर होके ही चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए 27 तारीख और 30 तारीख कुछ ठीक है, सावधानी जो है 1 और 2 तारीख को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 2। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर घर परिवार को लेकर मानसिक रूप से तनाव उतार चढ़ाव को दिखाता है। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है, क्योंकि ये हफ्ता अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से आपको विचलित करेगा। और बहुत ज़्यादा भावुक मत होइएगा। भावुकता का हो गया कि किसी ने कुछ कहा और उसमें बह गया, चाहे वो यारी दोस्ती हो, चाहे धन की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे नौकरी में। अपनी अकल से ही काम करिएगा। ये हफ्ता उन चीज़ों के लिए खराब कहलाएगा। व्यवसायियों की बात करें, सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करें तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कामुकता अगर कहें वृषभ राशि वालों के ऊपर इस समय पे बढ़ेगी। वहीं ये भी कहा जाएगा विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए 30 तारीख और 1 तारीख कुछ ठीक है, सावधानी ऐसे तो पूरा हफ्ता ही सावधान रहना, फिर भी 27 और 28 को विशेष सावधानी रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 7। वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। धन का व्यय ज़्यादा होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे और व्यय खर्च के कारण अगर कहा जाए तो मन खट्टा होगा। दवाइयों पे, यात्राओं पे और बेवजह के खर्चों से अपने आप को बचा के चलिए। जो ज़रूरी है, दवाई है, ये है, वो एक अलग विषय हो गया। वहीं ये भी कहा जाएगा कि मन में तरह तरह के डाउट्स आएंगे, मन में तरह तरह की उलझनें उत्पन्न होंगी इस हफ्ते में। कार्यक्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं कहलाएगा, फिर भी धन का आवागमन बना रहेगा। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। घर परिवार में कलेश की स्थितियां बनेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहां से भी आपको माल खरीदना बेचना, जो भी चीज़ें, वो परफेक्ट बात कर लीजिएगा। और कोई अगर आपसे कह रखा है कि आपके ऊपर धन लगाएगा तो उसमें थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, सावधानी बरतिएगा। चाहते चाहते जो है कहीं ना कहीं निकल जाएंगी बातें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी 27-28 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 3।
धनु राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा सर के ऊपर गोचर। वहीं अगर कहें तो धनु लगन वाले वैसे ही सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं। जब गुस्सा आएगा तो बहुत गुस्सा आएगा, तो गुस्से से अपने आप को कंट्रोल करके चलिएगा। धन की आवक बनी रहेगी, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी। हफ्ता अगर कहा जाए तो अच्छा है। व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। कुछ पुराने मित्र यार दोस्त या कोई पुराना सगा संबंधी आपको मिल सकता है या घर आ सकता है, जिसको लेके जो है घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वहीं विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अपनी संगत का ध्यान रखिए। और प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम को विवाह में बदलने के लिए बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। धनु राशि वालों के लिए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है। सावधानी 30-31 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 9। मकर राशि, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। धन की आवक बनी रहेगी, व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यय और खर्च इस हफ्ते में ज़्यादा होंगे, लेकिन वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि व्यय और खर्च ज़्यादा होंगे तो धन की इनकम भी ज़्यादा होगी। बस ऐसे खर्चे या ऐसी जगह पे व्यय मत कर दीजिएगा जिससे बाद में सर पकड़ के बैठ गए कि अरे फालतू जो है मैं। ठीक है, कोई भी कार्य करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। स्थान का परिवर्तन या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो तनाव बढ़ सकता है। मकर राशि वालों के लिए 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। सावधानी 1 और 2 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 1। कुंभ राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा आपकी राशि के ऊपर शनि का होना और लाभ में चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में होना धन के लिए उतार चढ़ाव को दिखाता है, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र के लिए सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश इत्यादि चीजें सामान्य हैं। अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी है। और आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन चीजों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में क्रोध और गुस्से पे नियंत्रण करके चलिएगा, नीचे नहीं तो चीज़ें आपकी जो है खराब हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए 27 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी 30 और 31 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। मीन राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा लाभ को दिखाता है। धन की स्थितियों में बढ़ोतरी को दिखाता है। व्यवसाय आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई भी रुका काम, फंसा काम या किसी प्रकार का कोई धन उधार लेन देन आपको करना है तो उसके लिए समय सामान्य है। और खासकर अगर कहा जाए शुक्रवार, शनिवार और इतवार, उसमें भी शनिवार और इतवार को मत करिएगा, उससे पहले के दिन आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में आसानी होगी। किसी को एडमिशन लेना है कुछ उच्च शिक्षा में या कहीं आपको दूर जाके पढ़ना, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। कोई भी यात्रा अगर कहा जाए प्लान वे में करिएगा, और खासकर वो यात्रा अगर कहा जाए व्यवसाय या नौकरी से संबंधित हो, थोड़ा प्लानिंग। और खासकर शनिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार को विशेष सावधानी रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। सावधानी 27-28 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 7। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।